हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। तो आम का मौसम आ चुका है और हर डायबिटीज़ वाले व्यक्ति का मन करता है आम खाने को। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या डायबिटीज़ वाला व्यक्ति आम खा सकता है या नहीं? तो इसके बारे में सभी लोग एक मत नहीं हैं। कुछ डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हाँ, आप आम खा सकते हो और कुछ डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप आम नहीं खा सकते। अगर आप अपने आस-पास वाले लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादातर का जवाब यही होगा कि आप आम नहीं खा सकते क्योंकि आम में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप आम खा सकते हैं। आम खाने में कोई परेशानी नहीं है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात, मॉडर्न साइंस ने सभी खाने की चीज़ों को एक स्केल के ऊपर रैंकिंग की है, नंबरिंग दी है। इस स्केल को कहते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स। तो ग्लिसेमिक इंडेक्स क्या है? एक पैमाना है, यह नापने के लिए कि कोई भी खाने की चीज़ शुगर लेवल को कितना बढ़ाती है। तो इस पैमाने के हिसाब से अगर किसी खाने की चीज़ का ग्लिसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को खाने से शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता। आम का ग्लिसेमिक इंडेक्स 51 है, तो इसका मतलब ये है कि आम एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फ्रूट है। तो आम खाने से शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इसका कारण ये है कि आम में फाइबर होता है। फाइबर शुगर को बहुत धीरे-धीरे हज़म होने देता है। इसलिए आम खाने से शुगर लेवल धीरे-धीरे बढ़ता है, एकदम से हाई राइज़ नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि आपने आम खाया और एकदम से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। लेकिन इसमें भी एक चेक पॉइंट है। आपको ऐसे आम को सिलेक्ट करना है जो बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो। क्योंकि जैसे-जैसे आम ज़्यादा पकता जाता है, उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है। तो कम पका हुआ आम खाएँ और ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो, 2 किलो जितना चाहें आम खा लें। आम को कम मात्रा में खाएँ, सीमित मात्रा में खाएँ। जैसे आप अगर आम बड़ा है तो आपने आधा आम खा लिया, छोटा है तो 1 आम खा लिया, इस तरीके से। और इसका एक और कारण भी है कि जो मॉडर्न साइंस है वह इसलिए कहती है कि आम खा सकते हैं क्योंकि जब आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो आपको उसमें शुगर के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिनसे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप नॉर्मल शुगर खाते हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, कोई और मीठी चीज़ खा रहे हैं, चीनी, गुड़ वगैरह, तो उसमें आपको सिर्फ़ शुगर ही मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन फ्रूट में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ वाला व्यक्ति का शरीर तो वैसे ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, उसे बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं और डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को पोषक तत्वों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप फ्रूट खाएँ, आम खाएँ, लेकिन कम मात्रा में खाएँ, क्योंकि उससे आपको शुगर के साथ-साथ बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप आम खाना छोड़ देंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रूट खाना छोड़ देंगे, तो आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, जिसे पूरा करना मॉडर्न साइंस के भी बस की बात नहीं होगी। तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। इसलिए फ्रूट खाएँ, सभी तरह के फ्रूट खाएँ, आम भी खाएँ, कम मात्रा में खाएँ। अब दूसरा सवाल, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम सैर करना शुरू कर देंगे तो क्या हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? देखिए ऐसा है, डायबिटीज़ की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अगर आप सैर करेंगे तो आपका शुगर लेवल ज़रूर कम होगा। क्यों कम होगा? जब आप सैर करेंगे तो आपकी मांसपेशियाँ काम करेंगी। मांसपेशियाँ काम करेंगी तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो मांसपेशियाँ एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगी? खून में से हासिल करेंगी। तो खून में एनर्जी किस रूप में होती है? ग्लूकोज़ के रूप में होती है, शुगर के रूप में होती है। तो पैदल चलेंगे तो ये जो एनर्जी है, ग्लूकोज़ है, आपकी मांसपेशियों में जाएगी और आपकी मांसपेशियाँ काम करेंगी तो इसका इस्तेमाल होगा। इससे आपके खून में शुगर का लेवल कम होगा। लेकिन कुछ लोग करते हैं कि 10-15 मिनट सैर कर ली और फिर कहते हैं कि हमारा तो शुगर लेवल कम नहीं हुआ। तो 10-15 मिनट से कुछ नहीं होगा। 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चलिए और थोड़ा तेज़ पैदल चलिए। जितना ज़्यादा तेज़ पैदल चलेंगे, उतना ज़्यादा शरीर का ज़ोर लगेगा। आपको साँस चढ़नी चाहिए, आपका साँस फूलना चाहिए, आपको इतनी तेज़ चलना है। अगर घुटने काम करते हैं तो भागिए, रनिंग करिए। रनिंग करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी एनर्जी यूज़ होती है। आपका शरीर जितनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, आपकी शुगर उतनी ही कम होगी। लेकिन 1-2 दिन से नहीं कुछ भी होगा, आपको इसकी हैबिट बनानी है। हर रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा पैदल चलिए, तेज़ चलिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज़ करिए, कुछ भी करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, घर में एक्सरसाइज़ कीजिए। इससे आपको अपने शुगर लेवल को कम करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद आपने परहेज़ बंद कर दिया और फिर आप कहेंगे कि हमारा तो शुगर लेवल कम नहीं हुआ। आपको परहेज़ चालू रखना है, साथ में परहेज़ करना है, चीनी बिल्कुल नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने, बाज़ार का बना-बनाया सामान बिल्कुल नहीं खाना। जितना ज़्यादा आप पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी शुगर के लिए अच्छा होगा। सिर्फ़ पौधे हैं जो आपकी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे, उतनी जल्दी ठीक हो जाएँगे। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज़ करने से तुरंत शुगर लेवल कम हो जाता है? कि जैसे ही हमने एक्सरसाइज़ करनी शुरू करी, क्या उसी समय शुगर लेवल कम हो जाएगा? तो देखिए, बिल्कुल एक्सरसाइज़ आपके शरीर के ऊपर इमीडिएटली इफ़ेक्ट करती है। शुगर लेवल के ऊपर इमीडिएटली इसका असर होता है। एक्सरसाइज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और अगले 24 घंटों के लिए आपकी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर सकती है। लेकिन ये बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने एक्सरसाइज़ कितनी करी है।
एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा आपने हार्ड एक्सरसाइज करी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल आपका शुगर लेवल तुरंत कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है तो आपको एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आप चीज़ों के खान-पान के ऊपर ध्यान देते हैं, कौन-सी चीज़ खानी चाहिए, कौन-सी नहीं खानी चाहिए, उसी तरह से एक्सरसाइज के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को पानी कितना पीना चाहिए? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। तो देखिए, जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका शरीर शुगर को बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो ज्यादा पानी पिएं। लेकिन कितना पानी पीना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप कौन से वातावरण में रहते हैं, आपकी फिजिक कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको प्यासे नहीं रहना है। जब भी आपको प्यास लगे खूब पानी पिएं। इससे आपको अपना शुगर लेवल मैनेज करने में बहुत आसानी होगी, बहुत आपको मदद मिलेगी।